व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से मकर राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं सितंबर माह में आ रहे कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 3 से लेकर 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में ये अनुष्ठान बड़ी ही धूमधाम से किया जाएगा। तो यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व आ रहा है। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्राकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर को नवरात्रि घट स्थापना यानी शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये है सितंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहार। अब जान लेते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर बुध पहले से ही उच्च के होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी हमें कन्या राशि में देखने को मिलेगा। मंगल जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे, वहीं गुरु अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की यदि बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे नीचस्थ अवस्था में अपनी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर बुध चूंकि उच्च के हैं, शुक्र नीच के हैं, तो नीच भंग योग का निर्माण करेंगे। शनि वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में यानी आपकी राशि में पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं तो इनकी वक्र दृष्टियां भी पड़ेगी और शनि की दृष्टियां वैसे भी खराब और वक्र दृष्टि तो और भी खराब। शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके पराक्रम भाव और गुरु पर पड़ेगी, वहीं सप्तम वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और दशम वक्र दृष्टि आपके दशम भाव और केतु पर पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा आपको शनि की वक्र दृष्टियों के उपाय लेकर चलने पड़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि शनि की, गुरु की ये जो दृष्टियां पड़ रही है, ग्रह गोचर की ये जो स्थिति बनी हुई है, इसका क्या इफेक्ट आपकी राशि पर इस माह देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो यदि मैं लग्न कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी और राशि कहूँ तो भी दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी से यानी पर्सनैलिटी के भाव से, जिसे मैं लग्न भी बोल सकती हूँ। तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने ही घर में वक्री अवस्था में विराजमान है। अब शनि का स्वग्रही होकर अपने ही घर में बैठना बहुत अच्छा, हालांकि वक्री है पर अपने घर के लिए नुकसानदायक नहीं है। वक्री अवस्था शनि की दूसरे ग्रहों को, दूसरे स्थानों को परेशान करती है। खुद के घर में वक्री होकर बैठे तो अपने घर का नुकसान कौन चाहेगा। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, हालांकि बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करना पसंद करेंगे। झूठ बोलना आपको कतई नहीं भाएगा और इस माह यदि आप कोई गलत बात होते देखेंगे तो तुरंत उसका अपोज भी करेंगे। कई बार ये आपके पक्ष में भी जाएगा और कई बार आपके खिलाफ भी ये चीजें जा सकती हैं, पर आप अपनी सत्यनिष्ठता से, अपनी ईमानदारी से आप नहीं हटेंगे और डटे रहेंगे। यही खासियत लोगों को भाएगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके सामाजिक मान सम्मान में
इस माह वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लोग आपको जानेंगे, आपके ज्ञान के चर्चे चारों तरफ होंगे और जहां पर भी सच्चाई की बात आएगी, ईमानदारी की बात आएगी, वहां पर आपका नाम जरूर लिया जाएगा। वहीं रिश्तों में भी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आएंगे, यानी अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। बस आपके लिए जो सही है वो सही ही रहेगा और गलत है उसको आप अपोज ही करेंगे। ऐसी स्थिति में कई बार परिवार वाले भी हमारे शत्रु बन जाते हैं और कई लोगों को आपकी बातें भाएगी भी नहीं, परंतु आप फिर भी अपने व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ेंगे। जो आप हैं वैसे ही लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे। पर जब व्यक्ति सत्य के साथ होता है तो आज नहीं तो कल लोगों को उस चीज को समझना पड़ता है और लोग उस बात को मानते भी हैं, उस व्यक्ति को जानते भी हैं और समझते भी हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें और अपने सच्चाई के रास्ते पर बढ़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। अब शनि द्वितीय भाव के भी आपके स्वामी हैं और द्वितीय भाव होता है कुटुंब का, संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का, रोजमर्रा की लाइफ का, रोजमर्रा के धन का, लाभ का। और ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि शनि अपने से 12वें वक्री होकर बैठे हैं, परंतु अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए इतना नुकसान नहीं देंगे, परंतु बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियों की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। रोजमर्रा का लाभ जैसे चल रहा है उसी को चलते रहने दें। इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेंगे। मेहनत के दम पर आप अपने कर्म को करने का प्रयास करेंगे और जो भी मेहनत करेंगे उसका यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, कद आपका बहुत ऊंचा होगा, लोग आपसे इंस्पायर होंगे और इस समय आपको समाज में भी सम्मानित किया जाएगा। वाणी आपकी मीठी रहेगी, परंतु गलत बात को आप तुरंत अपोज कर लेंगे, ये आपकी विशेषता भी रहेगी। तो द्वितीय भाव के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद, कोई ऐसे पारिवारिक विवाद है तो उनकी सहायता से सॉल्व हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे चल रहे हैं तो उनका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। यानी ओवरऑल ये समय शनि के आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। तो गुरु का आपके तृतीय भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आया। हालांकि शनि की तीसरी वक्र दृष्टि भी है तो कभी कभी दिक्कतें, परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी, पर ओवरऑल आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर जरूर मिलेगा। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और उसके दम पर अपने कर्तव्यों का पालन करते चले जाएं। इस समय मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप अपने घर में कोई फंक्शन है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो इससे आपकी प्रसन्नता भी बढ़ेगी, लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय हॉबी से संबंधित कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्मकर्म के कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी और राजनीति में आपका वर्चस्व भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब गुरु चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है तो 12th हाउस खर्च का स्थान माना जाता है। 12th हाउस के लॉर्ड का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके खर्चों को भी कंट्रोल करेगा। इस समय रिश्तों में माधुर्य बना रहेगा, परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग विदेशी कंपनियों के साथ में इस समय टाई अप कर सकते हैं, कोई बड़ी योजनाएं शुरू कर सकते हैं और इन योजनाओं का आपको दूरगामी लाभदायक परिणाम भी देखने को मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों को अपने साथ लेकर चलना होगा। अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ में आगे बढ़ेंगे, एकता का परिचय देंगे, तो निश्चित रूप से सही समयावधि में समय से पहले ही आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर ही देंगे। तो गुरु के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। देखिए, सुखेश है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। अब सुकेश चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और मंगल लाभ भाव से सप्तम जाकर बैठे हैं और अपने ही घर को यानी लाभ भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ओवरऑल अभी मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब सुख स्थान पर आते हैं। पहले तो सुख स्थान में राहु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। इसीलिए आपको भ्रम की स्थितियों से बाहर निकलना है। अपने विजन को क्लियर रखें। जितना आप अपने विजन को क्लियर रखेंगे आपके मार्ग उतने ही खुलते चले जाएंगे। अपनी बातों को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मबल को बनाए रखें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार का, माँ का आपको भरपूर साथ देखने को मिलेगा।
फाइनेंशियली भी आप बहुत सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे। भूमि पुत्र है मंगल, इसलिए नई नई प्रॉपर्टी भी आप इस समय बनाएंगे, परंतु ऐसा ना हो कि गलत प्रॉपर्टी खरीद लें और उसमें पैसा फंस जाए। तो कोई भी काम करने जा रहे हैं, क्योंकि राहु बैठे इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आप जो भी काम करें बहुत सोच समझकर उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में काम करें। यानी कोई निवेश करने जा रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें। वाहन खरीदते समय सावधानी रखें, पर वाहन खरीदने की इच्छा, आपका सपना इस समय पूरा होता हुआ दिखाई देगा। नए घर का सपना, अपने घर का सपना भी आपका इस माह पूरा हो जाएगा। तो ये समय सुख स्थान के हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देंगे, परंतु चूंकि राहु सुख स्थान में बैठे हैं इसीलिए कोई भी डिसीजन में जल्दबाजी न लें और किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लें, अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लें, किसी अनुभवी मित्र से सलाह ले लें। सलाह लेकर 4 लोगों से, उसके बाद आप अपने कामों में आगे बढ़ें, अपनी बुद्धि से आप आगे बढ़े। अब मंगल चूंकि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव के स्वामी का अपने से सप्तम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा, और अपने ही घर पर दृष्टि डालना उससे भी अच्छा। लाभ की स्थितियां भी आपको इस माह बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली अपने आपको सिक्योर महसूस करेंगे, लेवल सर्कल बढ़ेगा, कई लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय आप लग्जीरियस जिंदगी जीते हुए दिखाई देंगे। इस माह आपको कोई भी लग्जीरियस आइटम खरीदना है तो उस पर विचार आप कर सकते हैं। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और वहां पर आपको सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है तो निश्चित रूप से आप अपने काम के विस्तार की योजनाओं पर विचार करेंगे। किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो नई मशीनरी अपने काम को बढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। तो ये समय आपके आकस्मिक धन लाभ को भी बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा और आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी उन्नतिदायक बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। पंचमेश का अष्टम में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, खासकर छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रह सकता है। मेहनत खूब कर रहे हैं पर मेहनत का परिणाम आपके लिए इतना सकारात्मक नहीं रहेगा। आपको निराशा भी हो सकती है, परंतु निराशा का दामन आपको नहीं थामना है। आशावादी बने रहेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो आज नहीं रिजल्ट मिला तो क्या हुआ, परिणाम असफलता ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। आज नहीं तो कल परिणाम आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, आत्मविश्वास अपने अंदर भरपूर रखें। निराशा को आपके जीवन में स्थान आपको नहीं देना है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और उन्नति भी कर पाएंगे। तो ये समय शुक्र के हिसाब से आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने संतान की तरफ से भी चिंता हो सकती है, उसके बिहेवियर को लेकर, उसकी एक्टिविटीज को लेकर, और जो आपने उसके लिए सपने देखे हैं उसको लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। पर अपने सपनों को अपने बच्चों पर न थोपें। उनके सपने क्या हैं उसके बारे में जानें और उनके हिसाब से, क्योंकि आज का टाइम ऐसा नहीं है कि हम जोर जबरदस्ती से हमारे बच्चों को आगे बढ़ा दें। बच्चे विद्रोही भी हो जाते हैं और वो नहीं बढ़ पाते हैं, इसीलिए उनको मॉरली आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वो जो करना चाहते हैं उनकी बात सुने बैठकर। अगर आपको लगता है कि उनका जो करना है, जो वो चाह रहे हैं वो इतना सही नहीं है, तो उन्हें समझाने का प्रयास करें, कोई बीच का रास्ता निकालें और उसके बाद उन बच्चों के साथ आप आगे बढ़ें। एक ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे अच्छा प्रदर्शन आने वाले भविष्य में जरूर कर पाएंगे। आपके सपने और खुद के सपनों को पूरा कर पाएंगे। अब मंगल चूंकि पंचम में बैठे हैं, इसलिए खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। खेल में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब चूंकि पंचमेश शुक्र आपके कर्म भाव के भी स्वामी है और आपकी कुंडली में योग कारक भी है। योग कारक शुक्र का अष्टम जाकर बैठना अच्छा नहीं है, तो ये समय आपके काम काज में भी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां ला सकता है। खासकर जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। अनचाही ट्रांसफर भी आपकी हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें। वहीं इस समय जॉब छूट सकती है, पर नई जॉब भी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। पर आपको कोई भी जॉब करने से पहले उसके बारे में पूरा जान लेना, उस जॉब के बारे में समझ लेना, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में समझ लेना बेहद आवश्यक है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परिणामों को अपने लिए और भी अधिक सकारात्मक पाएंगे। कठिनाइयां जरूर आएगी, पर कठिनाइयों के साथ में आपको रास्ते भी मिलते चले जाएंगे। पिता का साथ और सानिध्य आपको भरपूर मिलेगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र 24 सितंबर के बाद में जब आपके कर्मेश हैं और अपने से 12वें जाकर बैठेंगे, नीच के होकर बैठेंगे, तब थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है और अधिकारियों के विश्वास से ही कोई भी कार्य में आगे बढ़ना है। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं षष्ठम भाव के बारे में, यानी रोग भाव की बात करते हैं। रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि भाग्य स्थान में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। रोग भाव के स्वामी का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, उच्च का होकर बैठना बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो अब आप एकदम से फिट नजर आएंगे और फिजिकली आप जितना फिट होंगे उतना ही मेंटली स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके काम सुचारू रूप से होते चले जाएंगे। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। मातृपक्ष से आपको फाइनेंशियली हेल्प और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आप सजगता बनाए रखेंगे। गलत मित्रों की संगति से आप इस समय बचे रहेंगे। वहीं गलत आदत अगर अब तक आपके जीवन में चल रही थी तो उससे अब आप किनारा कर लेंगे और एक सात्विक जीवन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जिससे आप अपनी सफलताओं को और अधिक बढ़ता हुआ पाएंगे, क्योंकि बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखना है, नर्व सिस्टम का ध्यान रखना है। थोड़ा अतिरिक्त चिंता व्यक्ति को गड़बड़ कर देती है, व्यक्ति के शरीर को खराब कर देती है, इसीलिए मेंटल स्ट्रेस को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। खुशी से और लाइट होकर कोई भी काम करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर, क्योंकि भाग्येश भी बुध है और भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठे। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, आप जो भी रिस्की काम करते हैं, डिजिटल करेंसी, इन सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गलत आदतों की तरफ मूव ऑन ना करें, यानी जुआ, सट्टा, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, जीवन के लिए भी अच्छी नहीं है। व्यक्ति को कभी एकदम ऊपर ले जाके एकदम धड़ाम से नीचे गिरा देती है, इसीलिए इन चीज़ों से परहेज करें। आपकी मेहनत की कमाई है, डूब गई तो मेहनत की कमाई को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर ही इन्वेस्टमेंट करें। निवेश करते समय बहुत अधिक राशि निवेश में ना लगा दें, थोड़ी थोड़ी राशि लगाएं। इस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। बुध आपको बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की तरफ ले जाएंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी इंटेलिजेंसी के दम पर आप अपना कोई खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो साइड बिजनेस की प्लानिंग भी करते हुए दिखाई देंगे और वो चलेगा भी अच्छा। आप अपने IQ लेवल को बढ़ाते हुए जो भी काम करेंगे, काम में जो भी डिवोशन दिखाएंगे, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तमेश चंद्रमा, जो कि एक अच्छी बॉन्डिंग जीवन साथी के साथ में बनाते हुए दिखाई देंगे। इस माह आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख आप प्राप्त करेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में अपने लव मेट के साथ में आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक बेहतर और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आपके लव मेट के साथ में आप कहीं बाहर जाने का प्लान इस समय बना सकते हैं, जिससे आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एक दूसरे को बेहतर समय दे पाएंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को अपने काम में एक कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाकर चलना है, जिससे आपके व्यापार में कोई भी दिक्कतें ना आए। भावुकता से कोई भी डिसीजन ना लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें और व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन के सुखों को बढ़ाएगा। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टमेश है सूर्य, जो कि अपने ही घर में 17 सितंबर तक स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। अष्टम भाव के स्वामी का अपने ही घर में बैठना आपके गुप्त शत्रुओं को समाप्त कर देगा। गुप्त धन की प्राप्ति के योग आपके प्रबल बनाता हुआ दिखाई देगा। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें। रूटीन के काम आपके डेली
तरीके से, सूत्रड़ तरीके से चलते हुए दिखाई देंगे। गलत मित्रों की संगति से आप बच जाएंगे। इस समय आप अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो उन कार्यों में आप अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। 17 सितंबर के बाद में अष्टमी सप्तमी से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे तो ये समय सूर्य का आपको और भी अच्छे परिणाम दिलवाएगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे एक धुन की तरह उस कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे। इस समय आपकी यात्राएं संभव है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। डेली रूटीन की लाइफ एक सेट चलती हुई दिखाई देगी। अब तक जो शांत तरीके से, मिसमैनेजमेंट तरीके से आप काम कर रहे थे, वो सारे काम अब मैनेज होते चले जाएंगे और एक सिस्टमैटिक ढंग से आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। तो ये था मकर राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 1 से 4 तारीख, 7 से 12 तारीख, 16 से 22 तारीख और 26 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 5, 6, 13 से 15, 23 से 25 तारीख आपके लिए अशुभ है। इस समय आपको कोई भी कार्य करते समय बहुत अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। शुभ रंग की अगर बात करें तो इस माह आपका शुभ रंग रहेगा लाल, ऑरेंज, गुलाबी और रानी। ये 4 कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। उपायों पर आए तो भैरव देवता की आपको उपासना करनी चाहिए। तिल और उड़द, तेल और लोह आदि का दान जरूर करना चाहिए। शिव जी को असली मलयगिरी चंदन और दूध जरूर अर्पित करें। हरे मूंग को भिगोकर पक्षियों को दाना जरूर डालें और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा आराधना करें। तो ये उपाय मैंने आपको दिए हैं इस महीने करने के लिए, परंतु ये उपाय हैं गोचर की स्थितियों के आधार पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि वहां ग्रह स्थायी रूप से बैठे होते हैं और वो आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल कुंडली है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं? आने वाले भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपके आराध्य देव कौन से हैं, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर, लकी नंबर, किस दिशा में व्यापार करें, किस दिशा में यात्रा करें। अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न चल रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।